तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बुक ऐप की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक सेंटेंस यहाँ पे और फ्रेम किया है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर पे बेस्ड है। हाल ही में जो कैंपेनिंग चल रही है वैक्सीनेशन की, ऑल इंडिया को दिसंबर तक फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा, जिस कोरोना के परस्पेक्टिव से कुछ बचाव होंगे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटेंस यहाँ निकल के आया हो। जो फिल्म प्रोड्यूसर है रमेश तुरानी जी, उन्होंने वैक्सीनेशन संबंधित कुछ फ्रॉड पाया, तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट करी है गवर्नमेंट से। तो बेसिकली इस सेंटेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं, इतना सा लेना देना है कि हमें यहाँ से एक बेस वर्ड बनाना है। जो बेस वर्ड उठा के हम उस बेस वर्ड से कुछ अपोजिट वर्ड और कुछ पॉजिटिव वर्ड, ये दोनों वर्ड हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ बेस वर्ड आज बन जाएगा फ्रॉडेंट। फ्रॉडेंट इस वर्ड का बेसिकली मतलब ये होता है कि धोखाधड़ी, कपटपूर्ण किसी तरीके से धोखाधड़ी करना। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस का ओवरऑल अर्थ क्या हुआ, आपको समझ में कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं और फिर इसके बाद में उसके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले, फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तुरानी इज द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ फ्रॉड एंड वैक्सीनेशन ड्राइव केस। हाल ही में जो एक केस हुआ है वैक्सीनेशन से संबंधित, उसमें रमेश तुरानी जी अभी तुरंत ही कुछ समय पहले उसके शिकार हुए कि फ्रॉड उनके तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमें बेसिकली इस फ्रॉडेंट वर्ड को यहाँ से बेस वर्ड बना के इससे एंटोनिमस को सिनोनिमस सीखने हैं, जिसको अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से मीनिंगों को आप एक भंडारण करते रहें और आने वाले समय में आपके पास मीनिंगों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा, जिससे आपको किसी भी बुक को या किसी आर्टिकल को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और बुक का अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वर्ड को कोट करते हैं जो फ्रॉडेंट है, इसका बेस वर्ड हमने ले लिया है। अब हम इससे कुछ लेते हैं सिनोनिमस और एंटोनिमस। सबसे पहले हम साइनो करेंगे। सिनोनिमस में सबसे पहला वर्ड हम ले लेते हैं फेक, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्प्रेड होता है। कई बार आपने फेक न्यूज़ चैनल देखे होंगे, फेक कहानियाँ देखी होंगी, फेक स्टोरी देखी होगी, उसी में ये वर्ड आपको सुनने में मिलेगा न्यूज़ पे, फेक न्यूज़। जैसे कई रिपोर्टर्स होते हैं फेक न्यूज़ देते हैं कि वहाँ पर बांध टूटने से लोगों की मौत हो गई। ये टोटल टीआरपी इंक्रीज करने के लिए होता है। बेसिकली इस वर्ड का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। फेक मतलब नकली, झूठी खबरें। एक वर्ड और है जो मनी से रिलेटेड है, उसे हम कह सकते हैं काउंटरफीट। काउंटरफीट ये वर्ड वैसे नोटों से संबंधित है। जैसे कई बार आपने देखा होगा 10 रुपए का नोट अभी अभी नया चला था, अब कुछ समय बाद उसमें जो थीपर थे उन्होंने चेंज करके उसको फिर मार्केट में फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। तो शॉपकीपर के पास जब आप जाते हैं, आपके पास भी धोखे से कहीं से वो नोट आ जाता है। तो जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो कहता है भाई ये नोट मैं नहीं लूंगा। तो आप कहते हैं भाई क्या हो गया, तो वो बताता है ये नकली नोट है। तो ये नोटों से संबंध वर्ड है, काउंटरफीट इज अ नकली। अब एक वर्ड और देख लेते हैं, स्प्यूरियस। रियस ये वर्ड भी नकली है। ये बेसिकली मूर्ति कला के संबंध में कुछ चीजें आती हैं। जैसे कोई पुतला बनाया है तो उस पुतले को हूबहू नकल करके रखा, लेकिन एग्जैक्टली वो पुतला जैसा था वैसी कॉपी नहीं निकल पाई, क्योंकि ओरिजिनल उसका कहीं और से है, किसी और ने उसको बनाया। तो स्पूरियस एक वो नकली होता है। अब एक नकली का हम और देख लेते हैं, जैसे डिसीटफुल। यहाँ लिख देते हैं डिसीटफुल। इस वर्ड के बारे में फ्रेंड्स आप जब जानेंगे तो आपको बहुत ही फन क्रिएट होगा, मजा आएगा। क्योंकि ये डिसीटफुल वर्ड ऐसे है जैसे कई बार आप बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, उस कुछ रस भरी जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जो पिक पैकेट जो होते हैं, यानी कि पॉकेट मार जो होते हैं, वो आते हैं चुपके से आपसे बिल्कुल सटे हुए खड़े रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल आपकी पॉकेट पे रहता है और आपकी पॉकेट में हाथ डाल देंगे और पैसे निकाल लेंगे। दैट वर्ड इज ए बिल्कुल सीक्रेट, डिसीटफुल। इसको कोट कर लें, ये भी चोरी होती है। तो ये उस तरीके की चोरी होती है। अब स्पैम करने वाले को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक इसका हो जाएगा, एक वर्ड यहाँ हो जाएगा पिक पॉकेट। ये जेब कतरा होता है बेसिकली। अब देखो हमने यहाँ पर 3-4 वर्ड सीख ले हैं। एक फेक हो गया जो नकली होता है, न्यूज़ से संबंधित होता है। काउंटरफीट नोटों से संबंधित नकली होता है। स्पाउरियस कुछ पुतलों के बेस पर नकली होता है। और डिसीटफुल होता है ये धोखेबाज, जो जेब काटता है लेकिन वो डिसेंट तरीके से काटता है। एक वर्ड हम यहाँ और ले लेते हैं, डिसहोनेस्टी या डिसहोनेस्टी। एक वर्ड हमने यहाँ और ले लिया, डिसऑनेस्टी, जो ईमानदार ना होना। एक वर्ड हम यहाँ और लेते हैं, क्रूक।
ये वर्ड बेसिकली वैसे होता है जैसे आपने कभी कोई कार्टून बनाया और वो कार्टून का असली ओरिजिन कहीं और से है और नकली कार्टून आपने किसी और को बना के दे दिया और आप कंपैरिजन करा रहे हैं, ये देखो ये कार्टून है, ये वही कार्टून है, तो उसमें जो सिमिलरिटी है वो कभी मैच नहीं करती, तो दैट वर्ड से एकदम डिफरेंट ग्रुप वर्ड ऐसी जगहों पे यूज होता है। अब हमने देखे कुछ डिक्शनरी बेस्ड सब, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे जो स्प्रेड होते हैं वर्ड उनको भी देख लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, स्पैम। ये भी एक कपट ही है, सोशल मीडिया से संबंधित स्पैम होता है। एक और होता है, ये सोशल मीडिया पे धोखाधड़ी की जाती है उस समय ये स्पैम होता है। एक वर्ड और आपने सुना होगा, स्कैम। ये वर्ड डॉक्यूमेंट संबंधी होता है, जैसे कई बार गवर्नमेंट को कुछ और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट वहाँ जो और लोग होते हैं, फ्रॉडेंट लोग होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से चेंज कर देते हैं, तो वहाँ वो स्कैम होगा। सब जैसे कई बार आपने देखा होगा घोटाला जो होते हैं उन सब में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमने यहाँ देखा पिक पॉकेट जो कि जेब कतरा है, डिसीटफुल जो कि उस काम को करता है। बेसिकली इस वर्ड का रिलेशन सीधे सीधे इस व्यक्ति से है, ये व्यक्ति होगा तभी ये काम संपन्न होगा। तो अभी दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी ना होना यानी कि बेईमान होना। और एक लॉ साइट, एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे जिससे लिख सकते हैं, लॉ साइट। ये वर्ड वैसा है कानूनी रूप से धोखाधड़ी करना। जिस तरीके से आप कभी बार आपका जो केस है वो अदालत में चला जाता है और अदालत के दौरान वहाँ पर आपका एक विपक्षी जो है वो जज को खरीद लेता है और वहाँ के सिस्टम को सारे खरीद लेता है, तो ये लॉ साइट होता है आपके लिए। ये भी धोखाधड़ी होती है, बहुत तगड़ी धोखाधड़ी होती है आपके साथ। तो अब हमने इसके कुछ सिनोनिमस वर्ड देख लिए, जैसे यहाँ से 4 से 5 मैंने देखे सिनोनिमस वर्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 वर्ड को आप अपनी कॉपी पे राउट डाउन करें और वीडियो को पॉज करके स्किप करके मैंने जो शब्दावली बताई है उस शब्दावली को नोट करें। अब हम इसके कुछ नेगेटिव यानी कि एंटोनिम्स वर्ड को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे पहला एंटोनिम होगा हॉनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये डिसऑनेस्ट है तो ये हॉनेस्ट होना भी तो जरूरी है, अगर ये बेईमान है तो ये कोई ईमानदार भी होगा। हॉनेस्ट। जेन्युइन, जेन्युइन। और फेक हो गया काउंटरफिट, स्पूरियस, डिसीटफुल, पिक पॉकेट, डिसऑनेस्टी, क्रूक, स्पैम, स्कीम, लॉ साइट, हॉनेस्ट, जेन्युइन। एक हम और लिख सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं ट्रूथ, ट्रूथफुल, ईमानदारी पूर्ण। बेसिकली ये 3 वर्ड ही मुझे इसके अपोजिशन में दिखाई दे रहा है। अगर कोई और वर्ड आपको लगता हो कि इसके अपोजिशन में यानी कि एंटोनिम्स में हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें, मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन करूंगा। और आप इस वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो एक घंटी का बटन होता है उसको दबाएं और लाइक, इस तरीके से कुछ आपको मिला लिखा हुआ मिलेगा, इसको लाइक करें एक ही बार। और सब्सक्राइब इस तरीके से लिखा होगा तो इसको एक ही बार सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एफर्ट हम आपके लिए कर रहे हैं। ये एफर्ट लगातार चलता रहे तो मेरे मोटिवेशन के लिए यानी कि हमारे मोटिवेशन के लिए ये तो 2 चीज़ें तो बनती ही हैं। तो आप बने रहें और इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। और इस सेंटेंस से भी हमें कुछ वर्ड मिलते हैं, जैसे इस सेंटेंस को कभी कभार हम छोड़ सकते हैं, कभी जिसमें हमारे पुराने वर्ड रिकॉल होते हैं उनको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नए वर्ड होते हैं उन्हें कभी छोड़ना नहीं है। जैसे एक ड्राइव मीन्स होता है चलाना, इसी से एक वर्ड ER लगाकर उसको नाउन बनाया जाता है तो वहां से बन जाता है ड्राइवर। अब हमें यहाँ ड्राइव लिखा हुआ है, ड्राइव मीन्स होता है चलाना। एक विक्टिम यहाँ पे होता है, ये होता है पीड़ित। विक्टिम यहाँ इसका मतलब होता है पीड़ित, पीड़ित। फिल्म को आप जानते हैं, फिल्म जो होती है, प्रोड्यूसर होता है निर्माता। जैसे प्रोड्यूसर मेकर होता है, आपका रिस्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर होता है, मेकर होता है, प्रोड्यूसर होता है निर्माता। और लेटेस्ट होता है हाल ही में। हाल ही में। तो यहाँ बेसिकली हमने 15+ वर्ड सीखे और इससे पिछले सेशन में और उसके आगे जो सेशन आने वाले हैं उनमें हम इसी तरीके से वर्ड को सीखते रहेंगे और कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। आफ्टर 30 डेज
हम फिर A to Z की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको भर भर के बुके मिलेगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल करें, इन सारे वर्ड्स को लिख के पुनः रिवाइज करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।